सभी तीर्थ पूर्ण सतगुरु के पावन चरण कमलों में निवास करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 7 अगस्त दिन शुक्रवार। श्री परमहंसों की कृपा से श्री अमर ज्योति दर्शन का वर्णन हम कर रहे हैं। अभी तक यह हमने जाना कि श्री पंचम पातशाही जी का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब है एवं उनका जन्म बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हो चुका है। अब उनके पिताजी ने नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय तक श्री स्वामी जी कभी आँख मूंदते और कभी खोलते। भाव विभोर होते हुए उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। उन्होंने बतलाया, लाला जी, इस जन्म कुंडली के ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे हैं। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखार रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी ही होगा। इतना महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने की शक्ति नहीं रखता। उस समय आपकी पूज्य माताजी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है यह वाणी सत्य हो, सच हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि यह नाम सत्य न हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलवा दिया एवं नाम बदलकर साधु राम से राम प्रकाश रखा गया। और अब यही नाम राम प्रकाश अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। जैसा कि पहले भी वर्णन आया है, उनके पिताजी को संसार से उपरामता हो गई है। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। यहाँ श्री स्वामी जी के बड़े भाई अमरनाथ जी का भी वर्णन हुआ है। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों, साधु संतों में आटा, घी, चावल आदि बांटते रहते, मौन रहते और साधु ही कहते रहते। आपकी श्री बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कलां गांव की धरती को प्राप्त हुआ। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी की किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सराहती है कि भूभार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माताजी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वे गांव के गुरुद्वारे में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आपकी माता की गोदी में उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, माथा टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहाँ सभी भक्तों के हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता था। यह समय बहुत ही दिव्य प्रतीत होता था। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में विलंब देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे ले आती थी। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिलने बिना
अधीर रहता है। इस बालक को देखते ही बड़ा सुख और चैन अनुभव होता है। कई संबंधी बार बार आते और यह कहते कि आपके घर बार बार आने को मन करता है कि कौन से अनोखे लाल ने आपके घर पर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माताजी कहती, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु अब 2 वर्ष की हुई। आप नियम अनुसार माताजी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरुवाणी सुनते और धुन में ऐसे लय हो जाते कि जैसे सब आपको ही देखते रह जाते थे। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ आए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता भी ना चला। दूर से किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। बाबा जी क्योंकि अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। ग्रंथी ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत ने भी उच्च स्वर में बोली, धन निरंकार। उन्होंने सांकेतिक भाषा में बतलाया कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। सांसारिक नियम के अनुसार यह प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्न पालन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार भी संबंधी एवं ग्रामवासी एकत्र हुए। बालक तो मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता, इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है यह साधारण मुंडन नहीं, यह एक संन्यास की क्रिया है। भाव यही है कि ये स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे। अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान ना दिया। कौन जानता था कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी के वो शब्द होंगे जिसे अंतर्हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। माया का ऐसा प्रकोप था कि योग माया के वशीभूत होकर सबने सुना और इस पवित्र घोषणा को सुनकर अनसुना कर दिया और हास्य विलोद में रम गए। लेकिन ब्रह्मांड साक्षी है कि वह भविष्यवाणी आज हम सब देख रहे हैं। परमहंस गुरुदेव मम सर्व सृष्टि के देव, नमो नमो पुनि नमो नमो समर्थ अलक अभेव। तुमसे जो नाता बना उत्तम यह संजोग, बलाएं टाली आपने गए विषम भव रोग। मन के दाग न मिट सके लाखों जतन किए, आह आपदा सब पई जब गुरुदेव मिले। सतगुरु सम नहीं कर सके और कोई उपकार, भव में डूबत जीव को जिन्हें पहुँचाया पार। गुरु बिन जग में कोई नहीं, सुने जो दीन पुकार। अधपुंज यह जीव है, लेवे इसे संवार। गुरु बिन इस संसार में कोई न साचा मीत, होए कल्याण जन्म का करे जो गुरु संग प्रीत। अवगुण गुरु ना देखते राखो निज चरणार, उपकारी गुरुदेव हैं जाऊं मैं बलिहार। पल पल अपने दास की
सतगुरु करे संभाल, चित राखो चरनार में, सो शिष्य होए निहाल, सो शिष्य होए निहाल। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।